तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और GS 365 प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि GS रीजनिंग और मैथ्स की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी, तो वैसे ही आज मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आज हम इसमें बेसिक सीखेंगे। हर रीजनिंग की क्लास में, हर रीजनिंग के चैप्टर में आपको 3 पार्ट में कराया जाएगा, बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस। तो आपको हीरो तक का सफ़र जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा हमारे साथ। कहने का मतलब जीरो से हीरो तक आप हमारे साथ आगे बढ़ने वाले हो। तो बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट एंड वॉक। स्ट्रेट एंड वॉक, ठीक है। इससे पहले हम एक चीज समझते हैं इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नेम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन मतलब दिशा, ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है सीखने में से, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस चैप्टर में आपको 4 चीज दी गई होंगी, मतलब 4 दिशाएं। जैसे कि चैप्टर का नेम है डायरेक्शन, दिशा। दिशा कौन सी होती है, डायरेक्शन कौन सी होती है? एक होती है नॉर्थ, दूसरा आपका साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ को बोलते हैं हम उत्तर, साउथ को बोलते हैं हम दक्षिण, ईस्ट को बोलते हैं हम पूर्व और वेस्ट को बोलते हैं हम पश्चिम, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं सीखने में, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और मैं नहीं सिखाना चाहूँगा। ये जो होता है इसे कहते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन से खड़े होकर आप चारों दिशाओं को देख सकते हैं। ओरिजिन आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से खड़े होके आप चारों दिशाओं को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी। अब ये पूरा जो एंगल है, अगर मान लो मैं आपको इस पॉइंट से चलने को कहूँ और आप घूम के दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाओ, तो आप 360 डिग्री का एंगल कवर कर लोगे। छोटी सी बात सबको पता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 और 4। तो 360 डिग्री पूरे का है, तो 4 क्वाड्रेंट का मतलब है कि एक एंगल कितने का हुआ? 90 डिग्री का। एक एंगल कितने का हुआ? 90 डिग्री का, जिसे आप परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको बीच में से काट दिया 2 लाइन की मदद से, ठीक है। बीच में से काट दिया, तो ये एंगल कितने का बना? ये बना 45 डिग्री का। तो ये कितने का बना? ये भी बना 45 डिग्री का। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं। इस वाली डायरेक्शन को क्या कहेंगे? ना तो ये नॉर्थ रही और ना ही ये ईस्ट रही, ना तो ये नॉर्थ रही ना ही ये ईस्ट रही, तो इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आगे आते हैं। ये वाली डायरेक्शन को क्या कहेंगे हम? ये वाली को, ना तो ये नॉर्थ रही ना वेस्ट रही, इसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन को क्या कहेंगे हम? इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट और इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो बिना किसी देरी किए हम आगे चलते हैं और ये जो टॉपिक है स्ट्रेट वॉक, इसको समझते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो मैंने बता दिया। हम क्वेश्चन करते जाएंगे, टॉपिक समझते जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, जो ट्रिक होगी वो बताऊंगा मैं। तो आगे आते हैं हम, ठीक है। स्ट्रेट बॉक्स, स्ट्रेट बॉक्स का मतलब क्या है, ठीक है। मान लो मैंने ये मैप बनाया, ग्राफ बनाया, और कोई भी क्वेश्चन आप इस पर सॉल्व कर रहे हो, उससे पहले बताता हूँ मैं कहूँ ये 4 डायरेक्शन है आपकी, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। मैं कहूँ कि आप ओरिजिन पे खड़े हो, ठीक है। ओरिजिन से क्या करते हो? चलते हो कहाँ की तरफ? ईस्ट की तरफ। या मैं आपको डायरेक्शन दे दूं, या मैं बता दूं आप ईस्ट की तरफ 50 मीटर चलते हो, मैं डिस्टेंस भी दे दूं आपको, ठीक है। तो आप एक स्ट्रेट पाथ कवर कर रहे हो, स्ट्रेट पाथ, ठीक है। सीधा चल रहे हो, तो इसका मतलब है स्ट्रेट वॉक, स्ट्रेट वॉक, ठीक है। अब आपको कह सकता है कहीं मुड़ो, स्ट्रेट ही मुड़ेगा वो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो ये वाला, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में, तो जो भी हिंदी मीडियम का जो भी स्टूडेंट है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा,
लेकिन आगे से इसमें कोई शिकायत नहीं आएगी, आगे से आपको हर क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आज ये जो क्वेश्चन इंग्लिश में इसे हिंदी में भी बोलूंगा, ठीक है, आप समझ जाओगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रिया स्टार्ट फ्रॉम हर होम, प्रिया अपने घर से शुरू करती है चलना, एंड वॉक, चलना शुरू करती है 12 मीटर नॉर्थ की तरफ, 12 मीटर उत्तर की तरफ। तो मैंने कहा है पहले आप क्या बनाओ, एक डायग्राम, डायग्राम में आप चारों साइडों को मेंशन करोगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ये बना लिया तो आपका 40 से 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जो क्वेश्चन बोले उसी बेसिस पे आप चलते जाओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बड़े ही प्यार से, ठीक है। अब चलो क्या कहते हैं, प्रिया नाम की लड़की है, घर से निकलती है 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, तो ये उसका ओरिजिन है भाई, ओरिजिन से चलेगी 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जाती है कितना, 12 किलोमीटर, ठीक है। शी देन टर्न्स राइट एंड वॉक 8 मीटर, उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ती है, राइट हैंड पे मुड़ती है और चलता कितनी है, 8 मीटर चलती है, उसके बाद चलती है वह 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर चल गई, ठीक है। आगे आते हैं, एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक 6 मीटर, उसके बाद वह एक बार फिर दाएं मुड़ती है, राइट हैंड पे मुड़ती है, चलती कितना है, 6 मीटर चलती है, कितना चलती है, 6 मीटर चलती है, ठीक है। अब वो इस पॉइंट पे आकर रुक गई, उसका इनिशियल पॉइंट था ये जो कि ओरिजिन होता है, फाइनल पॉइंट है उसका ये, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज हर फाइनल पोजीशन रिलेशन टू हर स्टार्टिंग पोजीशन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन ये रही, क्या है, देखो अभी बताया है, ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ है, ये कौन सी है, ईस्ट है, तो ये कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन इसमें 2 सवाल करता है, पहला आपसे पूछेगा डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट है, आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि दूरी कितनी है उसकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की, शुरुआती पॉइंट से आखिर वाले पॉइंट तक की दूरी कितनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, वो हम आगे सीखेंगे। चलो इसमें इतना ही था, आगे आते हैं। अगला है टर्निंग एंड डिस्टेंस, टर्निंग एंड डिस्टेंस लास्ट टॉपिक था, कुछ उससे सिमिलर है, मिलता जुलता टॉपिक है, तो सारे टॉपिक थोड़े मिलते जुलते ही हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो डीपली पढ़ने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा ये ग्राफ, ठीक है, जिसमें आपको चारों डायरेक्शन ठीक से मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये कह रहा है टर्निंग, टर्निंग मतलब मुड़ना, एंड और डिस्टेंस दूरी, देखो समझ गए होंगे आप इसके नाम से ही। मान लो मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं और मैं कहता हूं एक मोहन नाम का लड़का है, वो नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है, वो टर्न लेता है, वह टर्न लेता है राइट हैंड पे, दाएं ओर मुड़ता है, आर फॉर राइट हैंड, दाएं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी कवर करता है। अब दूरी दे दूं मैं 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मैं दोबारा बोलूं कि एक लड़की है जिसका नाम सोनिया है और वह स्टार्ट करती है ओरिजिन से साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ चलना, 10 मीटर चलती है मान लो, वह अपने बाएं ओर मुड़ती है, मतलब अपने लेफ्ट हैंड पे मुड़ती है, तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा और वह 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो टर्निंग एंड डिस्टेंस का मतलब यही है, ग्राफ पे आपको इस तरह शो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं हम एक, आ जाओ। रमेश वॉक्स 10 मीटर्स वेस्ट, तो सबसे पहले बताया है मैंने आपको एक ये ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसमें आपको चारों डायरेक्शन मेंशन करनी होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। रमेश नाम का लड़का है, चलता है 10 मीटर वेस्ट की तरफ, वेस्ट देख लो, वेस्ट कहाँ पे, यहां से वह ओरिजिन से चला 10 मीटर वेस्ट की तरफ, ठीक है। आगे आते हैं, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद वह बाएं ओर मुड़ता है, उसका लेफ्ट कहाँ होगा, उसका लेफ्ट होगा नीचे की तरफ, लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर, 15 मीटर चलता है मुड़ने के बाद, वह 15 मीटर चला मुड़ने के बाद, ठीक है। ही देन टेक अनदर लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर, उसके बाद वह एक और बार बाएं ओर मुड़ता है, टर्निंग लेफ्ट मतलब बाएं ओर मुड़ना, बाएं कहाँ है इसका, इधर है, और कितना चलता है, 10 मीटर और चलता है।
वह देखो बताता हूँ, एक रमेश नाम का लड़का है, ओरिजिन उसके इनिशियल पॉइंट उसका वहाँ से चलना स्टार्ट करता है वेस्ट की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। 10 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं और मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, फिर बाएं और मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, अब वो कहीं यहाँ पहुँच गया, ठीक है। जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा ही वैसा हमने कर दिया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज सी फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन। अब इसमें उसने डायरेक्शन भी पूछ ली और उसने इसमें दूरी भी पूछ ली। उसके इनिशियल पॉइंट से, उसके प्रारंभिक बिंदु से, इनिशियल पॉइंट जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, जहां से खड़े होकर हम चारों दिशाओं को देख सकते हैं, इनिशियल पॉइंट से वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है और कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 15 है। 15 बाई क्यों होगी, जब देखो ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। तो 15 मीटर वह अपनी इनिशियल पोजीशन से, है ना, किस डायरेक्शन में, इनिशियल पोजीशन से साउथ में, कहां पे, साउथ। इजिया कुछ नहीं है, बस आप मेजर करने के बाद ये जरूर ध्यान रखें कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है, ये दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन नजरअंदाज कर देते कुछ लोग तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, बिगिनर्स हैं या अच्छे लेवल पे, ठीक है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप 10th 12th कर चुके हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ये ना पढ़ा हो, पाइथागोरस थ्योरम ना पढ़ी हो। एक बार मैं आपको फिर बताता हूं, पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है आपकी हाइपोटेनियस, ठीक है। इसका होता है 90 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इसमें वर्क क्या है, मान लो क्या करेगा, क्वेश्चन आपको दे देगा कि एक रवि नाम का लड़का है और वह चलता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, 10 मीटर। उसके बाद इनिशियल पॉइंट से उसकी बहन चलती है ईस्ट की तरफ 5 मीटर। अब इन दोनों में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, दोबारा बताता हूँ, एक घर है जिसमें एक रवि और एक प्रिया नाम की जो एक भाई बहन रहते हैं। तो भाई चलता है 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, बहन चलती है 5 मीटर ईस्ट की तरफ। तो इन दोनों की छोटी से छोटी दूरी कितनी होगी, तो कहने का मतलब हाइपोटेनियस पूछ रहा है और ये आपने पढ़ा हुआ है, आगे हम इसका क्वेश्चन भी करते हैं। आइए, ए पर्सन वॉक 7 किलोमीटर ईस्ट, एक पर्सन है और वह चलता है 7 किलोमीटर ईस्ट में। तो पहले आप डायग्राम बनाएंगे, चारों साइड आप उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो एक पर्सन है 7 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ, ईस्ट कहां पे है इसका, ईस्ट, कितना चलता है, 7 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न नॉर्थ, उसके बाद वह नॉर्थ की तरफ मुड़ता है, ध्यान रखना इसमें इसने लेफ्ट राइट दाएं बाएं कुछ नहीं बोला है, इसने सिर्फ डायरेक्शन दी है आपको, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। यहां से नॉर्थ कहां है, ऊपर की तरफ। एंड वॉक 24 किलोमीटर, एंड वॉक 24 किलोमीटर, कितना, 24 किलोमीटर। और यहां पे वो इस टाइम रुक गया, ठीक है। वॉट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये रहा, इनिशियल पॉइंट कहते हैं इसे, ओरिजिन कहते हैं इसे, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं इसे। इससे और फाइनल एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, शॉर्टेस्ट, भाई छोटी से छोटी दूरी यही तो होगी, क्या कह रहा है, कह तो रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट छोटी से छोटी दूरी। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगवा रहा है, लगा दो, क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें बतानी है, तो एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 7 जा 49, ऐड करने के बाद आया 625। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 25 है, कुछ चीज इससे 25। ये सिंपल है, कुछ नहीं है, आगे आते हैं, ठीक है। अगला है रिलेटिव डायरेक्शंस, रिलेटिव डायरेक्शंस। अब भाई नाम तो जाना पहचाना है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो देखना पड़ेगा इसमें। आइए, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको, और हर कॉन्सेप्ट में आपका ये डायग्राम आएगा, ठीक है।
जरूरी नहीं हर कॉन्सेप्ट में आए। अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, सवाल समझने लगते हैं, तो बिना डायग्राम के क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन तब तक आपके लिए बेसिक जरूरी है, ये बनाना जरूरी है। ठीक है, रिलेटिव डायरेक्शंस, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बताई नहीं है, बताऊंगा। ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होती है साउथ ईस्ट, ये होती है नॉर्थ वेस्ट, और ये होती है साउथ वेस्ट। ठीक है, ये जो एंगल होता है ये होता है 45 डिग्री का, और पूरा एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले बताइए, आ जाते हैं। देखिए, मैं मालूम कि मेरा फेस जो है इस समय नॉर्थ डायरेक्शन में है। कहाँ पे है? नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की ओर, और मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के समांतर, घड़ी के समांतर, क्लॉकवाइज, ध्यान से, घड़ी के समांतर चलता हूँ। तो घड़ी के समांतर चला तो क्या क्या आएगा भाई, मेरा फेस है नॉर्थ साइड में, मैं नॉर्थ को देख पा रहा हूँ। अब मैं घड़ी के तरह चलता हूँ, अब मैं कहाँ पहुँच गया? ईस्ट पे। कहाँ पहुँच गया? ईस्ट पे, जिसे हम उत्तर कहते हैं। ईस्ट पे पहुँचने के बाद में मैं चला 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 नीचे आ गया, कहाँ पहुँच गया मैं? साउथ पे। कहाँ पहुँच गया मैं? साउथ पे। उसके बाद ऐसे चला चला चला, अब कहाँ पे आ गया मैं? वेस्ट पे। कहाँ आ गया? वेस्ट पे। तो ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है, घड़ी के समांतर चल रहे हैं हम, क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो मान लो मेरा जो फेस है इस समय नॉर्थ डायरेक्शन में है, मैं नॉर्थ को देख पा रहा हूँ। ठीक है, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलूंगा। तो घड़ी की विपरीत कहाँ पे? घड़ी आज चलती है इधर है, लेकिन हम तो जाना विपरीत में, तो हम ऐसे जाएंगे। कहाँ पे? वेस्ट की तरफ। वेस्ट से कहाँ गए? साउथ की तरफ। साउथ से कहाँ गए? ईस्ट की तरफ। बस यही बताना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा, खत्म। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक चीज बताना चाहूंगा मैं, इसमें आपको डिग्री के बारे में पूछेगा कि कोई आदमी है वो इस समय वेस्ट की तरफ देख रहा है, पश्चिम की तरफ देख रहा है, और वह 90 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, घड़ी के समांतर या विपरीत दिशा में। इस तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते जल्दी समझ जाओगे। अच्छा, आ गए। सुनीता इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट। सुनीता क्या करती है? खड़ी है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, सुनीता नाम की लड़की है, इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, ईस्ट को देख रही है। कहा? किसे देख रही है बेटा? ईस्ट को देख रही है। इधर की तरफ फेस है, चल रही नहीं है, देख रही है। ठीक है, टर्निंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बेटा 90 कितना हो गया? 90 ये हो गया। पहले ईस्ट को देख रही थी, अब साउथ को देखेगी। 90 डिग्री घूम चुकी है क्लॉकवाइज, घड़ी के समांतर घूम चुकी है। ठीक है, देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो साउथ को देख रही थी, साउथ को देख रही थी, अब वो कह रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में वो 45 डिग्री फिर मुड़ गई, एंटी क्लॉकवाइज वह फिर मुड़ गई। ठीक है, तो ये साउथ को देख रही थी, अब 45 डिग्री इधर आ गई। अब किसको देखेगी? अब देखेगी साउथ ईस्ट को, साउथ ईस्ट को। लेकिन बहुत से एग्जाम में टाइम कम होता है, और इस तरह बनाओगे तो आपका 10, 20, 25 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा। इसी पैटर्न बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। क्लॉकवाइज आप यहाँ लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ लिख लो। ठीक है, क्लॉकवाइज आप यहाँ लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ लिख लो। तो क्लॉकवाइज कितना मुड़ रही है? वो 90 डिग्री। कितना मुड़ रही है? 90 डिग्री। और एंटी क्लॉकवाइज कितने आ रही है? 45 डिग्री। कितने आ रही है? 45 डिग्री। तो बड़ा कौन सा है? क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज वह ज़्यादा जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज कम जा रही है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज ज़्यादा जा रही है। अगर स्टार्टिंग में वह इस डायरेक्शन को देख रही थी तो 45 डिग्री और बढ़ा दो। अब किसे देखेगी? साउथ ईस्ट को ही देखेगी। आंसर क्या हो गया? साउथ ईस्ट, ये रहा। ठीक है, ये ग्राफ आपको कम बनाना पड़ेगा अगर आप ये देख लोगे तो। ठीक है, आगे आते हैं। कंबाइनिंग टन्स एंड शेडो। शेडो मतलब परछाई, शेडो मतलब परछाई, किसी भी आदमी की परछाई।
अब देखो परछाई तो एक ही कंडीशन पे बनेगी, जब सूरज निकल रहा होगा, है ना, सूरज निकल रहा या डूब रहा होगा, तो सूरज होगा तभी परछाई बनेगी, सीधी सी बात है, समझते हैं। तो मैप में सूरज का होना बहुत जरूरी है। अब सूरज बनाते हैं, इसमें आ जाइए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, एंड देन ये वेस्ट है। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। अब सुबह के समय, इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के समय सूरज आपका यहां रहेगा, यहां से सूरज होता है राइज, ठीक है। और सेट कहाँ पे होता है, डूबता कहाँ पे है, वेस्ट में, पश्चिम में, पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, सीधी सी बात है। अब कोई नेहा नाम की लड़की है और वह इस समय नॉर्थ की तरफ देख रही है, नेहा नाम की लड़की है, नॉर्थ की तरफ देख रही है। सुबह का टाइम है 6 बजे का, सुबह का टाइम है 6 बजे का, नेहा नाम की लड़की है, नॉर्थ की तरफ देख रही है, तो उसकी शैडो कहाँ पर बनेगी, उसकी परछाई किस दिशा में बनेगी। तो नेहा ये खड़ी है, धूप इधर से पड़ रही है, तो उसकी परछाई इधर बनेगी, ठीक है। एक लड़का है विनीत नाम का, वह साउथ को देख रहा है, सुबह का समय है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, उसकी परछाई इधर बनेगी, उसके वेस्ट में। तो इसी तरह के क्वेश्चन है। तो एक और बताता हूँ, मान लो कोई भी एक अंकल है, वो वॉक कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ वॉक कर रहे हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ वो जा रहे हैं, और सुबह का ही समय है, सुबह का समय है, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी परछाई कहाँ बनेगी, उनके पीछे बनेगी। अंकल इधर जा रहे हैं तो परछाई उनके पीछे बनेगी, सूरज इधर से आ रहा है ना। ये इजी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपके डेली यूज होती है ये बात, आप डेली देखते हो ये चीज़, ठीक है। बस आपको मैप पे शो करनी आनी चाहिए, दिमाग में एनिमेशन, एक वीडियो, एक इमेज बन जाए क्वेश्चन पढ़ते ही कि हाँ यार ये हो रहा है, तो जल्दी कर दोगे क्वेश्चन आप। आगे आते हैं, क्वेश्चन पे आगे हम। एट 6 AM, 6 बजे की बात है, AM सुबह की बात है, सूरज आ गया, बना दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, देन वेस्ट, ठीक है। ए मैन शैडो पॉइंट वेस्ट, ए मैन शैडो, एक आदमी की परछाई पॉइंट कहाँ पे, वेस्ट में दिखाई पड़ रही है, एक आदमी की परछाई कहाँ दिखाई पड़ रही है, वेस्ट में, वेस्ट में दिखाई पड़ रही है। देखो सुबह का टाइम है, सूरज यहाँ पे होगा, ठीक है, एक आदमी खड़ा होगा जिसकी परछाई यहाँ पे, और परछाई यहाँ पे कब होगी, या तो वो नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा या साउथ की तरफ देख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ही वॉक 5 मीटर साउथ, वह 5 मीटर साउथ की तरफ चला, 5 मीटर, ठीक है, चलता है। देन 10 मीटर ईस्ट, उसके बाद 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, राइट लेफ्ट नहीं बोल रहा है, ध्यान से, दाएं बाएं नहीं बोला है उसने, डायरेक्शन दे दिया है, 10 मीटर कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ भेज दो, कितना, 10 मीटर भेज दो, कितना भेज दो, 10 मीटर। वॉट डायरेक्शन इज ही फेसिंग, किस दिशा को वह देख पा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, किस दिशा को वह देख पा रहा है, उसका मुंह किस दिशा की तरफ है। एंड विच डायरेक्शन वुड ही शैडो पॉइंट, और उसकी परछाई का शैडो पॉइंट क्या है, किस तरफ उसकी परछाई आ रही है। देखो वो किस दिशा में जा रहा है, वो जा रहा है ईस्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ईस्ट में, और उसकी परछाई कहाँ पे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसकी परछाई कहाँ पे है, उसके पीछे है, यहाँ पे, वो आदमी इधर जा रहा है तो उसकी परछाई उसके पीछे बननी है, कहाँ बननी है, वेस्ट की तरफ। पीछे कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट है, पीछे कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट है। इज ये कुछ नहीं है, बस आगे आते हैं। मल्टीपल पीपल एंड डायरेक्शन, मल्टीपल पीपल एंड डायरेक्शन, अब पीपल मतलब लोग होता है, अब इसमें लोग कहाँ से आए, लोग तो पढ़ रहे हैं, अभी तो एक एक दो आदमी थे, अब देखो कैसे आते हैं, देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, ये आपको ओरिजिन है। अब मैं कहूँ दो आदमी है, जिसका नाम है पंकज, है ना, और एक है निखिल। पंकज और निखिल दो आदमी है,
अब मैं कहूँ कि पंकज जो है निखिल के 10 मीटर ईस्ट में है। पंकज जो है निखिल, मान लो निखिल मैं यहाँ खड़ा कर दूँ कि निखिल तो यहाँ खड़ा हो जा, और पंकज कहाँ है, 10 मीटर ईस्ट में है। 10 मीटर कहाँ पे, ईस्ट में पंकज। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बोलूँ कि एक और आदमी है जिसका नाम ऋतिक है, और ऋतिक पंकज से 10 मीटर नॉर्थ की तरफ है। 10 मीटर कहाँ पे है, नॉर्थ की तरफ है। कौन है, ऋतिक है। इस तरह के मल्टीपल पीपल्स एंड डायरेक्शंस, डायरेक्शन है पीपल्स है बहुत सारी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका, जरा देखिए। अच्छा, रवि इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ अमित। देखो आगे डायग्राम बनेगा, पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, देन वेस्ट। अच्छा, क्या कह रहा है, रवि इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ अमित। मान लो यहां पे अमित खड़ा है, ए फॉर अमित, तो रवि कहां पे, 8 मीटर नॉर्थ में है। किसके, अमित के। यहां से 8 मीटर कौन है, रवि है। किसके, अमित के। ठीक है, आगे आते हैं। एंड और अमित इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ मोहन। अब मोहन नाम का लड़का है और अमित कहाँ है, 6 मीटर उसके ईस्ट में है। 6 मीटर कहाँ है, ईस्ट में, इधर है, इधर मोहन के। कितना है, 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर है। यहां से अमित के 6 मीटर है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रवि एंड मोहन। छोटी से छोटी दूरी क्या होगी रवि और मोहन के बीच की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रवि एंड मोहन। ये रहा रवि और ये रहा मोहन, दोनों को मिला दो। क्या आपको ये पाइथागोरस थ्योरम बनती नजर आ रही है, क्योंकि हर क्वाड्रेंट कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। हर क्वाड्रेंट कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अच्छा, आ जाइए, निकाल दीजिए। क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, निकालनी है हमें। परपेंडिकुलर क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, 6 का स्क्वायर। 8 8 64, 36, 100। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 10। h की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हाइपोटेनियस कितनी हो गई, 10। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रवि एंड मोहन कितना हो गया, 10। तो ये आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, या फिर जो आपको समझ में नहीं आया तो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे भी हैं जो हमारी अगली क्लास के लिए रखें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगली क्लास में और अच्छा परफॉर्मेंस दूँ। तो अगली क्लास के लिए बनते रहिए। थैंक यू।